औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सलामत होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद मोहम्मद रफ़ीक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। प्यारे बच्चों, आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, you have learned how to draw triangles in class 7th. We required the measurements of sides and angles to draw a unique triangle. प्यारे बच्चों, आपने ट्रायंगल्स को ड्रा करने के बारे में 7वीं जमात में पढ़ा है। और प्यारे बच्चों, आपने 7वीं जमात में जो पढ़ा है वहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए, एक साइड्स की लेंथ या एंगल्स की एक यूनिक ट्रायंगल को ड्रा करने के लिए। सिंस 3 मेजरमेंट्स आर इनफ टू ड्रा, और 3 मेजरमेंट काफ़ी थे एक ट्रायंगल को ड्रा करने के लिए। एज नेचुरल क्वेश्चन arises whether 4 measurements would be sufficient to draw a unique 4-sided क्लोज्ड फिगर। और 4 मेजरमेंट हमें चाहिए जब हम 4 साइडेड एक 4 साइड वाली क्लोज्ड फिगर को मेजर करें या बनाएं या कंस्ट्रक्ट करें, तो उस 4 साइड फिगर जो है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब नीचे एक एक्टिविटी है जो प्यारे बच्चों हमें करनी है। सबसे पहले हम करेंगे टेक अ पेयर ऑफ स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ्स से 10 सेंटीमीटर। हमने एक जोड़ा लिया स्टिक्स का जिनकी इक्वल लेंथ है। फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, जो आप फिगर 4.1 में देखते हैं। हमने इधर एक जोड़ा लिया। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 स्टिक, दिस इज अनदर स्टिक, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, टेक अनदर पेयर ऑफ स्टिक्स ऑफ द इक्वल लेंथ्स। अब हमें दूसरा जोड़ा लेना है इक्वल लेंथ्स का। फॉर एग्जांपल हमने 8 सेंटीमीटर का, हिंज देम अप सूटेबल टू गेट रेक्टेंगल। तो हमने 8 सेंटीमीटर का एक और जोड़ा लिया। ये 8 सेंटीमीटर वाला है, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर। तो जब हमने इनको जोड़ा इस तरह कि यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल मिल गई, जैसे नीचे दिखाया गया है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD। द रेक्टेंगल हैज़ बीन क्रिएटेड विद 4 अवेलेबल मेजरमेंट्स। तो 4 अवेलेबल मेजरमेंट्स से एक रेक्टेंगल को बनाया गया। नाउ जस्ट पुश अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है, नॉट लेंथ, यहाँ से हम अगर पुश करेंगे इस स्टिक को, तो क्या होगा, इज द न्यू शेप जो है, क्या हमें नई शेप जो बनती है, इज इट स्टिल रेक्टेंगल, क्या ये भी रेक्टेंगल है। ऑब्जर्व दैट द रेक्टेंगल हैज टू नाउ बिकम ए पैरेललोग्राम। आप ये ऑब्जर्व करेंगे इस शक्ल में कि ये जो रेक्टेंगल है जहाँ पे हमने पुश किया अलोंग इट्स ब्रेड्थ, तो ये रेक्टेंगल नहीं रही है बल्कि ये पैरेललोग्राम बन गई है। हम इसको दोबारा पुश करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में। व्हाट डू वी गेट, यू अगेन गेट ए पैरेललोग्राम विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो हमें एक पैरेललोग्राम जैसे इस शक्ल में जो बिल्कुल डिफरेंट है रेक्टेंगल से, येट द 4 मेजरमेंट्स, जबकि इसके चारों मेजरमेंट्स जो हैं वो सेम रहते हैं, दे डोंट चेंज, लेकिन शक्ल जो है वो डिफरेंट बन जाती है। यानी पहली वाली शक्ल ये थी, अब जब हमने इसको पुश किया तो थोड़ा इस तरह हो गया, ये वाली शक्ल। अगर उस डायरेक्शन से पुश किया तो थोड़ा इस तरह हो गया। तो चलिए, दिस शोज दैट 4 मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कैन डिटरमाइन इट यूनिकली। तो ये हमें ये बताता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 मेजरमेंट इसको यूनिकली डिटरमाइन या डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस गो बैक टू द एक्टिविटी। हम वापस एक्टिविटी पे जाएंगे।
तो क्या है, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ रेक्टेंगल विद 2 स्टिक्स, 2 स्टिक्स से each of length 10 सेंटीमीटर एंड अदर 2 स्टिक्स each of length 8 सेंटीमीटर। हमारे पास 4 स्टिक्स थी, इनमें से 2 की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी और 2 की लेंथ 4 सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर थी। तो इन स्टिक्स की मदद से हमने एक रेक्टेंगल को तामीर किया, यानी हमने एक रेक्टेंगल को बनाया। अब क्या करना है, नाउ इंट्रोड्यूस अनदर स्टिक लेंथ ऑफ BD एंड टाई इट अलॉन्ग द BD। अब आप एक और स्टिक लीजिए, ये लेंथ ऑफ BD यानी BD के बराबर आप लीजिए, ये यहाँ पे BD, ठीक है। तो इक्वल लेंथ BD एंड टाई अलॉन्ग द BD, इसको जो B और D इतनी ही स्टिक लीजिए आप और इसको BD के साथ बांध दीजिए, BD के पर ही बांध दीजिए। तो अब आप देखिए, इफ़ यू पुश द ब्रेडथ नाउ डज द शेप चेंज। अब अगर ब्रेडथ को आप पुश करते हैं, क्या शेप चेंज होगी? नो, इट कैन नॉट। विदाउट मेकिंग द फिगर ओपन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द 5th स्टिक हैज फिक्स्ड द रेक्टेंगल यूनिकली। ये जो 5th स्टिक हमने लगाई, अब ये इधर उधर नहीं जाएगी, डक त्रावान छान अत ताकस मज बाग। देयर इज नो quadrilateral with the given length sides possible now. So thus we observe that 5 measurements can determine quadrilateral uniquely, but will any 5 measurements sides of sides and angles be sufficient to draw unique quadrilateral? क्या यही sufficient है quadrilateral को ड्रा करने के लिए? तो आगे हम चलेंगे। मसलन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए quadrilateral, आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है। वी शैल लर्न हाउ कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल गिवन पॉइंट्स। यहाँ तो पहले हमें ये देखना है कि कैसे हम क्वाड्रिलेटरल को ये करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन, अगर हमारे पास चारों साइड दिए हुए हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है, अगर हमारे पास 2 डायगोनल और 3 साइड दिए हुए हैं, अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है, अगर हमारे पास 3 साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है, अगर हमारे पास व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, बाकी स्पेशल प्रॉपर्टीज के हम जानते हैं, तो नीचे जाके हमें पता चलेगा कि व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स, यानी पहली शर्त जो है क्वाड्रिलेटरल को ड्रा करने के लिए, ये 4 साइडन हंस लेंथ आस दित बेस एक डायगोनल दित। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS वेयर PQ इज 4 सेंटीमीटर, QR is 6 centimeter, RS is 5 centimeter, PS is 5.5 centimeter and PR is 7 centimeter. अख 4 साइडन हंस लेंथ ऑफ 4 साइड यम दित 4 साइड्स पे डायगोनल लेंथ दित। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच इसका बनाएंगे। यहाँ पे हमने रफ स्केच बनाया, दिस इज PQRS। PQ को हमने 4 सेंटीमीटर रखा, RS को 6 सेंटीमीटर और दिस QR को 6 सेंटीमीटर, RS को 5 सेंटीमीटर और जो PS है दैट इज 5.5 सेंटीमीटर और जो PR है जो डायगोनल है दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये रफ स्केच है। तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम द रफ स्केच इट इज इजी टू सी दैट ट्रायंगल PQR कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग SSS कंस्ट्रक्शन। तो इससे बिल्कुल आसान है कि जो ट्रायंगल PQR है, दिस ट्रायंगल PQR, तो इसको हम कैसे SSS कंस्ट्रक्शन कंडीशन जो है साइड, तो उससे हम इसको, तो सबसे पहले ड्रा ट्रायंगल PQR, तो इसको हमने ड्रा किया। नाउ वी हैव टू लोकेट 4th पॉइंट S। तो अब हमें 4th पॉइंट जो है वो S वो लोकेट करना है। तो हमें क्या करना है, दिस S वुड बी ऑन द साइड अपोजिट टू द Q, जो Q के अपोजिट में ये साइड S होगा विद रेफरेंस टू PR। सो फॉर दैट वी हैव 2 मेजरमेंट्स। S is 5.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, P से ये 5.5 सेंटीमीटर दूर है एक, और दूसरा है सो विद P एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे P हमें सेंटर लगाना है और एक रेडियस हमें बनाना है 5.5 सेंटीमीटर। तो दिस पॉइंट S इज समवेयर ऑन द आर्क, ये पॉइंट S जो है ये आर्क पे कहीं पे भी है। तो अब S इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम R और S जो है ये R से 5 सेंटीमीटर
ये दूर है। अब लगाएंगे दूसरा आर्क। तो आप क्या करेंगे, आर और इसको मिलाएंगे। S should lie on both arcs drawn, so the point of intersection of the two arcs mark S and complete PQRS. PQRS is the required triangle. तो यहाँ जो ये दो आर्क हमने लगाए, इनका जो पहले यहाँ पे एक आर्क लगाया था, दूसरा आर्क यहाँ पे लगाया था, क्योंकि P से S जो था PS वो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से R से जो S था वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर P से S तक, और R से S तक 5 सेंटीमीटर था। तो P को सेंटर मान के हमने पहले एक कोस लगा दिया, एक आर्क लगा दिया, और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उसके बाद R को सेंटर मान के हमने दूसरा आर्क लगा दिया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उसको रेडियस मान के 5 सेंटीमीटर को रेडियस मान के दूसरा आर्क लगा दिया। तो जहाँ पे ये दो आर्क एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पे हमने पॉइंट S लगा दिया, और उसके बाद P को पहले S से ज्वाइन किया, और फिर R को ज्वाइन किया किससे, R को भी हमने ज्वाइन करवाया S से। तो यहाँ पे हमारे पास जो PQRS है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बनती है। तो S should be on the both arcs drawn, so the point of intersection of the two arcs mark S and complete PQRS is the required triangle, जैसे यहाँ required quadrilateral, sorry, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। So when we saw 5 measurements of quadrilateral can determine the quadrilateral uniquely, do you think any 5 measurements of quadrilateral can do this? क्या कोई भी 5 measurements ये कर सकते हैं? तो ये इंशाल्लाह हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आज आप बच्चों के लिए काफ़ी है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रा करने के लिए। एक तो हमारे पास 4 साइड्स, एक डायगोनल दिया हुआ होना चाहिए, या तो 2 डायगोनल्स और एक साइड, या तो 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स, या तो 3 साइड्स और 2 एंगल्स जो उनके दरमियान हो, या तो 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आर नोन। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे हमने इसमें देखा कि कैसे हमने इसको ड्रा किया इस क्वाड्रिलेटरल को। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे और इंशाल्लाह जो आगे इस तरह के सवालात आएंगे उनको अच्छी तरह से हल करने की आप भी कोशिश करेंगे, और मैं भी आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप घर में भी विद कंसंट्रेशन इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।